नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं आचार्य राकेश त्रिवेदी आप सभी को सादर वंदन करता हूँ। सादर प्रणाम आप सभी को। लेकर आ गए हैं गुरु वक्री शेष वीडियो। गुरु वक्री के राशिफल में, यानी कि गुरु वक्री के लगभग 119 दिन, 2024 वर्ष का अंत और 2025 नव वर्ष का आरंभ दोनों ही वक्री अवस्था में होने वाला है और गुरु वक्री के प्रभाव की चर्चा होगी। अब हम आ गए हैं वृश्चिक राशि पर। तुला राशि तक आप सभी को अब तक जानकारियां मिल चुकी हैं। वृश्चिक राशि की इस वीडियो में बात होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा होगा प्रभाव, कैसा होगा गुरु वक्री अवस्था का दुष्प्रभाव। अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक क्लिक मात्र जो है वह किसी अन्य की और के आंखों के आंसुओं को हटा करके मुस्कान ला सकता है और हो सकता है कि आपसे ज्यादा जरूरत इस वीडियो में बताए गए उपाय की उसको हो। तो जरूर शेयर करिए, संकोच मत करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए एस्ट्रो फॉर लाइफ यानी कि अपने आचार्य राकेश त्रिवेदी रुद्र के साथ। शुरुआत करते हैं। वीडियो के आरंभ में सबसे पहले बात करेंगे कैसा हो रहा है यह गोचर यानी कि वक्री चाल का परिवर्तन। देखिए, गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठ करके वक्री हो रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्तम भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं, 7th हाउस में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठ करके वक्री अवस्था में आ जाएंगे। और वक्री अवस्था में आने के साथ ही इनकी जो विशेष करके दृष्टियां हैं, अगर पंचम दृष्टि देखेंगे तो एकादश भाव पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि इनके लग्न पर पड़ रही है यानी खुद के घर पर पड़ रही है और नवम दृष्टि इनके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। देखिए, दृष्टियां जो हैं वह तीनों ही अतिशय शुभकारी हैं। कहते हैं कि गुरु जिस राशि में बैठते हैं वहां उतना फल, शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन जहां उनकी जिस घर पर दृष्टि होती है, निगाह होती है, उस घर को वह ज्यादा सुखी कर देते हैं। तो इन्हीं सब गणनाओं पर आधारित रहेगा हमारा यह वृश्चिक राशि का गोचर फल, विशेष करके गुरु वक्री अवस्था में। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। आपकी परेशानियों का समापन या अंत के लिए एक अचूक उपाय भी आपको वीडियो के लास्ट में या मध्य में ही कहीं मिल सकता है। कोई भरोसा नहीं, मां बगलामुखी कब बुलवा दें, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के कारणों में वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों को सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है यानी कि आपके खुद के घर पर पड़ रही है। ऐसी अवस्था में आपके खुद को मिलने वाली पीड़ा में शांति मिलेगी, यानी कि स्वास्थ्य पीड़ा या किसी तरीके की शारीरिक रूप से पीड़ा थी, कहीं दुर्घटना इत्यादि के बाद कुछ पीड़ा बनी हुई थी, तो उन सभी चीजों से गुरु वक्री अवस्था में मुक्ति मिलती हुई आपको नजर आएगी। गुरु वक्री अवस्था में स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत लाभकारी समय रहने वाला है। बस कुछ विशेष बातों का ध्यान दीजिएगा, वाहन चलाते हुए सावधानी बरतिएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव इत्यादि मत करिएगा। बात अब आपके व्यक्तिगत संबंधों की, पर्सनल रिलेशंस की। देखिए, सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिस भाव में गुरु वक्री होकर बैठ जाते हैं जिस घर में, उसमें उतना शुभकारी परिणाम नहीं देते हैं, और वो भी वृषभ का घर है, सप्तम भाव आपके लिए, और वहीं पर वृषभ के घर में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। तो वक्री अवस्था में पति पत्नी के संबंधों में तनाव, तकरार ला देंगे, वैचारिक मतभेद को जन्म देते हुए नजर आएंगे। इस पूरी वक्री अवस्था में, गुरु वक्री अवस्था में माता पिता भाई बहनों के हस्तक्षेप से आपका वैवाहिक जीवन बहुत प्रभावित होने वाला है। तो अगर वैवाहिक जीवन में समन्वय बैठाना है
तो आपको अपने सभी संबंधों में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सबको प्रत्यक्ष रूप से ही सपोर्ट किया जाए। आप अपनी जरूरतें और अपने मौके के अनुसार रिश्तों को प्राथमिकता देना सीखिए, नहीं तो रिश्ते को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बात अब प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह समय जो है बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। संबंधों में धोखा मिल सकता है। प्रेम संबंध में धोखे की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। प्रेम संबंध अगर अभी नया नया था और लंबे लंबे सपने आपके सहयोगी या कह लीजिए साथी या कह लीजिए पार्टनर, अगर उन्होंने या उसने दिखाया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप समझ जाइए कि यहाँ कुछ धोखा मिलने वाला है। इस बीच लेकिन आपको एक शुभता भी मिलेगी कि अगर बहुत दिनों से आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे थे, एक सहयोगी की, एक साथी की आपको तलाश थी, तो वह तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है इस वक्री अवस्था में। बात होगी अब विशेष करके वक्री अवस्था में आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि नौकरी पेशा और रोजगार के लिहाज से। सबसे पहले वार्तालाप होगा नौकरी पेशा से जुड़े जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, तो वक्री अवस्था में परिवर्तन प्राइवेट नौकरी वालों के लिए इंतजार कर रहा है, स्थान परिवर्तन गवर्नमेंट नौकरी वालों के लिए इंतजार कर रहा है, और साथ ही साथ प्रमोशन या इंक्रीमेंट दोनों जो है वह आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नौकरी के लिहाज से गुरु की वक्री अवस्था वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत शुभकारी रहने वाली है। बात अब व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप कोई सहभागिता में, पार्टनरशिप में किसी अन्य के साथ मिल करके आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप टूट सकती है। दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ने की वजह से व्यापार स्थल पर कलहपूर्ण माहौल बन जाएगा, जिससे काम पूर्ण रूप से प्रभावित होगा और तनाव मिलेगा। अगर आपका स्वतः स्वरोजगार है, कोई खुद के द्वारा ही कर रहे हैं, तो वहां पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। नए नए और रास्ते आय के खुलने वाले रहेंगे। बात अब कानूनी दांवपेच की। अगर कहीं से कोर्ट कचहरी में कोई मुद्दा चल रहा था, तो अद्भुत अविस्मरणीय समय है। वहां से आपको सफलता मिल सकती है। लंबे समय तक चलने वाले केस अगर आपको परेशान कर रहे थे, तो इस वक्री अवस्था में 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 के बीच आपको सफलता दिलाते हुए गुरुदेव बृहस्पति नजर आ रहे हैं। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। क्या है उपाय? क्या आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में समन्वय स्थापित करने में बार बार विफल होते हैं? या बार बार असफलता, या कह लीजिए कि दोनों में समन्वय ना बैठ पाना आप के रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर दिया और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है? तो जानिए यही उपाय। क्या करना है उपाय? नोट कर लीजिए। कहीं भी किसी सुनसान स्थान पर जाएं, संध्या बेला में थोड़ा सा आपको हल्दी ले लेना है, हल्दी चूर्ण ले लेना है, और एक दीपक ले लेना है, और दीपक ले करके आपको शेष करके वहां पर जाना है पीपल और बरगद के नीचे। वहां पर 7 लौंग और ले लीजिएगा। पहले आप हल्दी के द्वारा स्वास्तिक का निर्माण करिएगा। अद्भुत प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है। स्वास्तिक में स्वयं साक्षात ओमकारेश्वर शक्ति विराजमान होती है। तो जो भी प्रयोग मैं बताता हूं वह कोई भी इधर उधर की नहीं है, सब वैदिक उपाय हैं।
करके देखिएगा, ना आनंद आ जाए तो बात क्या है। और इन उपायों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है और ये वैसे ही असर करेंगे जैसे कि कोई तंत्र असर करता है। स्वास्तिक बना लीजिएगा, स्वास्तिक बना करके चार कोनों पर स्वास्तिक के 4 लौंग रख दीजिएगा, एक एक लौंग चारों कोनों पर रख दीजिएगा। 3 लौंग दीपक में डाल दीजिएगा और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप वहां पर कुछ देर बैठ करके या खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या फिर ओम 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 सह इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा और प्रणाम करके वहां से चले आइएगा। घर पर आकर हाथ पैर धुल करके वस्त्र परिवर्तित करके और भोजन इत्यादि लीजिएगा। संध्या बेला में उपाय करिएगा, चमत्कारी उपाय है। किस दिन करना है? रविवार को, हर रविवार को। अद्भुत आपके प्रभाव में वृद्धि करेंगे, आपके समन्वय स्थापित करने में। भाई देखिए, सूर्य कितना, सूर्य से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है नियमितता का और संतुलन बिठाने का। बादलों में छिप करके अपने अस्तित्व को भी दबा करके मानव जीवन के लिए या जीव योनि के लिए वह कार्य भी करते हैं। तो वहां पर ले जाकर के करिएगा और प्रभाव रहेगा आपके लिए। रविवार के संध्या बेला में करेंगे तो अद्भुत चमत्कारी प्रभाव मिलेगा। हमें दीजिए आदेश, सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।